नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आप सबको मेरा जय हिंद जय भारत। और हम हमारे जो शहीद हुए हैं, जो भी जवान जितने भी, उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम एक निवेदन मैं करना चाहूँगा आप सभी से कि हमारे जो जवान हैं उनके परिवार के लिए हम सब मिलके जो भी कुछ कर सकते हैं उनके लिए वो हमें करना चाहिए। और उसके लिए आप और हम जो भी अपने तरफ से जैसे भी जिस रास्ते से भी उनके लिए सहयोग हो सकता है वो करें, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। और थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम मेष राशि और लग्न के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा उसकी बात करेंगे। तो मेष राशि और लग्न के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई राशि का देखें या लग्न का देखें। इसके जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूं कि दोनों देखिए, आपका राशि और लग्न दोनों। लेकिन लग्न यानी आपका बर्थ चार्ट है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो मेन है आपके लिए। तो उसी से मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को देता हूँ। चंद्र की राशि जो है, चंद्र के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जन्म लग्न से ही आप देखें। आपकी राशि और लग्न दोनों अलग हैं तो दोनों वीडियो देखें। लग्न के वीडियो को 80% इम्पोर्टेंस दीजिएगा, वो मेरा सिंपल सा कहना है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्च में आपका राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है। वक्री होने की तैयारी कर रहे हैं गुरु और शनि अप्रैल में, उस दिशा में जा रहा है। गुरु की स्पीड अभी बहुत ज़बरदस्त चल रही है और गुरु जो हैं वो धनु में जाने वाले हैं और उसके भी इफ़ेक्ट्स शुरू हो रहे हैं मार्च में एंड में, तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। और दूसरा ये है कि बुध, मंगल और शुक्र ये भी बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिट कर रहे हैं, साथ में पैरेलल वो भी चल रहे हैं। और मंगल अपना ये शनि और गुरु के अलावा सूर्य जो है वो भी मीन में आएंगे 15 मतलब मार्च के 14 के आसपास। तो वो भी एक बड़ा मूव होगा उनका, क्योंकि मीन में जाने से वो मुहूर्त सारे रुक जाएंगे जिनके शादी वादी के वो सब मुहूर्त जो होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी है कि मार्च में जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है या समझ में नहीं आ रही है, वो डिसीजन पेंडिंग रखिएगा, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। और आपको इंडिकेशंस मिले अपने आसपास के लोगों से या दोस्तों से या पेरेंट्स से या जो भी, तो वो डिसीजन लेने में आप शांत रहिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। दूसरा, जिनको पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना है तो उनके लिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखना भी ज़रूरी है। और उनके लिए, क्योंकि जुपिटर जो है ना वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है एकदम स्पीड में, और 12th हाउस का मालिक है वो आपके मेष लग्न में। और आपके लिए क्या है कि उसकी जो गति है उस गति से आपको वो भी भगाना चाहता है। हो सकता है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से प्लैनेट्स बहुत अच्छे हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन जिनका गुरु सही नहीं है कुंडली में और वो जल्दबाजी करेंगे तो वो फंसेंगे, या तो पैसे जाएंगे उनके, विदेश जाके कुछ मिलेगा नहीं, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम आएंगे और आपको वीज़ा नहीं मिला तो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जहाँ आपको लगता है कि डबल माइंड है वहाँ रुक जाइएगा, चाहे वो आप घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, या घर बेच रहे हो, या फिर आप जो भी डिसीजन, पढ़ाई के लिए कुछ नई ब्रांच में जाना चाहते हैं पुरानी छोड़ के, या आप बिज़नेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, या नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, या जॉब में बदलाव करना चाहते हैं। थोड़ा मार्च तक का टाइम लेके सब चीज़ों में ऑब्जर्व कीजिएगा कि आसपास सही में जो चीज़ में आप करना चाहते हैं वो माहौल क्या चल रहा है। आप अपने आप को मन शांत रख के सोचिएगा कि, और अपने आवाज़ सुनिएगा अंदर से कि ये सही नहीं है, मैं सिर्फ भाग रहा हूँ एक रफ्तार में किसी चीज़ को पाने के लिए, या उसके पीछे कि बस ये मिल जाए, बट वो सही है कि नहीं है। अगर अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं है तो रुक जाइएगा, और कम से कम डिसीजन नहीं लीजिएगा बट रुक जाइएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपके लिए राहु केतु का ट्रांजिट भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 10th हाउस से आपका केतु जा रहा है, राहु आपका 4th हाउस सुख स्थान से हट रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, नज़दीक में आने वक्त वो अपने कुछ जो पेंडिंग डिसीजंस होते हैं राहु खासकर, वो दे देते हैं इफेक्ट्स, तो वो पॉजिटिव भी होते हैं कुंडली के हिसाब से, नेगेटिव भी होते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए, अभी का समय शुरू कर दीजिए। ये काउंटडाउन चल रहा है पिछले फरवरी से लेके अभी शुरुआत से ही आप देखना शुरू कर दीजिए, और आपको लगता है कि यहाँ ज़रा सा भी सही नहीं है तो चीज़ों को थोड़ा रोक दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सही है और अचानक से मुझे बेनिफिट ही हो रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि इसमें क्या है कि सारे प्लैनेट्स ये फरवरी मार्च में बहुत मूवमेंट कर रहे हैं, A to Z सारे प्लैनेट्स,
तो वो आपको कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें, इवन कुछ लोग जॉब उस तरह से नया शुरू करने के चक्कर में नई लाइफ शुरू हो जाए ऐसा सोच के चल रहे हैं, तो भी नए प्लेस मतलब चेंज करने की या जो भी, तो वो सारी चीज़ें, पढ़ाई का कॉलेज बदलना है या नई पढ़ाई में जाना है, खासकर इसमें क्या हो रहा है मेष लग्न वालों के लिए कि सारी जो पुरानी चीज़ें हैं ना वो छोड़ देना चाहते हैं और नया एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। वो शुरुआत नए सिरे से हो रही है या फिर उल्टे सिरे से हो रही है, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। मेन बात मेरी कहने की ये है। ये चीज़ है, आप राय लीजिए अपने आसपास जो लोग हैं, आपको जो जानते हैं, आपकी सिचुएशन जानते हैं, वो सही आपको गाइड करेंगे कि भाई तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है, लेकिन बाहर से हमें जो दिखाई दे रहा है तुम्हारा वो ये है। तो आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगा और ऐसी राय आप 2-4 लोगों से लीजिए ताकि आपको और समझ में आएगा कि हाँ सभी लोगों का एक ही कहना है, और इससे बेहतर आपको सपोर्ट कोई नहीं मिलेगा या आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा एक अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।